नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब में आज निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इस दौरान मतदाताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कई बूथ सेंटरों पर तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई और कई जगहों पर जमकर हंगामा भी हुआ। मतदान के लिए 19,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न करवाया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर हंगामा देखने को मिला है। साथ ही 20,510 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वोटिंग सुबह 8 बजे से जारी है और शाम के 4 बजे तक मतदान किया जाना है। तरन तारण के कस्बा पट्टी के वार्ड नंबर 7 में नगर काउंसिल चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने समर्थकों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मनवीर सिंह ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस ने कांग्रेसी समर्थकों के इशारे पर लाठीचार्ज किया है और गोलियां चलाई हैं। मनवीर सिंह ने यह दावा किया है कि पुलिस की गोली की वजह से वो जख्मी भी हुआ है। पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसकी वजह से उसे गंभीर चोट भी लगी है। और बठिंडा में निगम चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 14 में फर्जी वोट डालने पहुंचे लोगों को पोलिंग स्टाफ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन कुछ ही देर के बाद उन लोगों को पुलिस ने छोड़ भी दिया। वहीं लुधियाना के जगराव के वार्ड नंबर 3 में वहां पर उस समय हंगामा हो गया जब जाली मतदान को लेकर के कांग्रेसी, आम आदमी पार्टी और आजाद प्रत्याशी में विवाद वहां पर हुआ। पुलिस को जैसे इस घटना की सूचना मिली तो वो तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी को वहां से हटा दिया गया। वहीं फाजिल्का में अबोहर के वार्ड नंबर 43 में कांग्रेसियों पर विधायक अरुण नारंग के बेटे करण नारंग ने वहां पर हाथापाई करने के आरोप के बाद हंगामा हुआ है। और वहीं मुक्तसर में कुल 31 वार्ड है, जहां पर वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस प्रत्याशी तेजिंदर सिंह जिम्मी बराड़ पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरहंद में। पंजाब के सरहंद में निकाय चुनाव शुरुआत हो चुकी है 8 बजे से। यहाँ पे मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं जो निकाय चुनाव को लेकर अपने बयान देंगे। तो आपको क्या लगता है निकाय चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे इस बार? निकाय चुनाव जो है, जो कोई भी कैंडिडेट है पब्लिक की सेवा करेगा उसको ही वोट डाली जाएगी। यही हमारे वार्ड नंबर 16 में है। जिसने पिछले 5 साल काम किया है पब्लिक भी उसको ही वोट पा रही है। फिलहाल 60% वोट पड़ गई है। उम्मीद है भी 80% तक वोट पोल हो जाएगी। तो चुनाव को लेकर आप में मतलब यहाँ पे रौनक देखने को मिल रही है कि पहले के मुकाबले यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, या फिर एक तरफ से कहते हैं कि अगर कृषि कानून की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या कहेंगे? नहीं, तो कृषि कानून तो सारा शहर ही खिलाफ है, ऐसी बात नहीं है। अभी वैसे चुनाव का बहुत लोग पब्लिक इंटरेस्ट ले रही है भी वोट जड़ी है बद पोल हो ताकि शहर का विकास हो सके। विकास को लेकर यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो किसान है उसका भी कहीं ना कहीं वोट पर जरूर असर देखने को मिल रहा है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। तो क्या कहेंगे निकाय चुनाव को लेकर? निकाय चुनाव में बहुत बढ़िया चल रही है पोलिंग, सारे इंटरेस्ट ले रहे हैं पूरे। देखो, जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों के बीजेपी के सारे ही अगेंस्ट है और बीजेपी के जो यहाँ कैंडिडेट खड़े हैं, कल या परसों जब रिजल्ट आएगा आपको पता लग ही जाएगा कि यहाँ पंजाब के लोग बीजेपी के कितने खिलाफ है। और बीजेपी के खिलाफ होने का कारण आपको क्या नजर आ रहा है? यही है कि वो किसानों का जो मुद्दा है, हमारे किसान भरा है, वो उनके बिना यहाँ कुछ चल ही नहीं सकता, बिजनेस ही नहीं चल सकता। जब तक वो किसान खुशहाल है तो समझ लो शहर और डिस्ट्रिक्ट या जो भी पंजाब स्टेट वो सारी खुशहाल इसी तभी होगी जब किसान खुशहाल है। तो इस बार ये कहना गलत नहीं होगा कि कृषि कानून का जो विरोध कर रहे हैं किसान, उसका असर वोटिंग पे पड़ रहा है? नहीं, वोटिंग पे असर नहीं पड़ रहा, सिर्फ बीजेपी की वोटिंग पे असर पड़ रहा है। जो कांग्रेस है या जो दूसरी पार्टियां हैं उनके साथ तो सारे लोग खड़े ही हैं। बाकी जिसने 5 साल से यहाँ नरेंद्र कुमार प्रिंस है, पिछले 5 साल से एमसी है, सारी गलियां नालियां सारे काम जो उसने करवाए हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। आप देख ही रहे हो कि हमारे बूथ पे कितनी अच्छी रौनक है। वो सामने खाली है, दूसरे बात खाली है, तो पता लग ही जाता है कि लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे कोरोना काल के बाद, उसके बाद कृषि कानून, उसके बाद अब लोगों का हंगामा, क्या कहेंगे? कोरोना काल के बारे में अब क्या कही, वो तो एक महामारी थी, लेकिन अब इंडिया जो सबसे बड़ी एक तरफ कोरोना काल था, उसके बाद उससे किसान जूझ रहे थे, सभी लोग जूझ रहे थे। उसके बाद आ गया हमारा ये कृषि कानून, उसके बाद किसान परेशान है। अब निकाय चुनाव है पंजाब में, तो यहाँ पे वोटिंग उतनी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि कई किसान वहाँ पर गए हुए हैं। ऐसा कुछ असर आपको दिखेगा? नहीं, कुछ परसेंट तो वोट वहाँ पे जो है, कुछ परसेंट तो फर्क पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा
जो है वो शहरी वोट है, क्योंकि वो किसानों की वोट तो गांव में रहती है ना, ये तो शहरी वोट है, इसके लिए ज़्यादा इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो और क्या कहेंगे सर, सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से हैं? तो इंतजाम बहुत ठीक है, अमन मान सब पोलिंग हो रही है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो अभी तक इनका कहना है कि इस बूथ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। कैमरामैन शशि पाल के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। सुमन पाल हमारे साथ जुड़ी हुई है, लगातार ग्राउंड जीरो से वो पल पल की अपडेट जो है वो पहुंचा रही हैं। सुमन, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, किस तरीके का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? कितनी बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा ही समय बचा है वोट करने के लिए, मतदान करने के लिए? जी हितेंद्र, मैं इस वक्त पंजाब के मंडी के पास ही मौजूद हूँ और यहाँ सरकारी स्कूल के पास ही आप देख सकते हैं कि पहले मैं आपको भीड़ दिखा दूं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। अभी आप समय देख रहे हैं कि 3 बजे से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी भी रौनक पूरी लगी हुई है। और मेरे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग भी मौजूद हैं जो बताना चाहते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर आखिर क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ये लोग कृषि कानून को लेकर मद्देनजर भी देख रहे हैं, उसको लेकर भी ये चुनाव के वोट कर रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। तो इस बार का आप वोटिंग जो है, वोट आपने किसको मद्देनजर देखकर दिया? ये वार्ड नंबर 5 मंडी गोविंदगढ़ है। यहाँ पर पिछली बार जो सी म्यूनसिपल कमेटी के ऊपर जिसने भी राज किया वो बहुत बढ़िया नहीं किया। यहाँ पे जो समस्या है, यहाँ पे हमारा शहर पंजाब की रिचेस्ट मंडी गोविंदगढ़ है, हमारा बजट भी बहुत है, पर यहाँ पे काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ, सारा बुरा हाल है। सरकार किसी और की थी, यहाँ पे प्रेसिडेंट कोई और था, इस करके बहुत समस्या रही हैं। उसी बात को लोगों की नाराज़गी के लिए लोगों ने यहाँ पे बदलाव भी चाहा है कि जो पहले एमसी थे वो अपने जीत के अपने अंदर बैठ गए, काम किया नहीं किया, बजट तो बहुत लगा है, लेकिन ये है अब लोग चाहते हैं यहाँ पे चेंज करके कोई नया एमसी हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, यूथ हो, क्योंकि आजकल जो सी समस्या है इतनी ज़्यादा है, ग्राउंड लेवल पे एमसी लेवल पे कोई काम नहीं करना चाहता, अपने जीते पैसे लगाए अपना घर पे जाके आराम करना चाहते हैं। इसी बात को लेके आज ये इलेक्शन आपने भी दिखाया है, क्राउड कितनी ज़्यादा है, इसी बात को है भी जो भी हो, जो भी जीते, लेकिन ईमानदार आदमी हो, यूथ हो। तो इस बार इलेक्शन जो है, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि हम तो भी कृषि कानून की वजह से परेशान है, किसान परेशान है, इसलिए वो कृषि कानून वापस नहीं लिया जा रहा है, इसलिए वोट हम नहीं डाल रहे हैं, या फिर हम वोट कांग्रेस को कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ पे कृषि कानून का ज़्यादा नहीं असर, क्योंकि ये शहर प्योर इंडस्ट्रियल शहर है, लेकिन यहाँ पे जिससे कृषि कानून के लिए लोग नाराज हैं बीजेपी पार्टी के, वो यहाँ पे बीजेपी को कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कई शहरों, कई वार्डों में तो इनके आदमी भी नहीं खड़े हुए, वार्ड भी फ्री हैं, 6-7 जगह पे खड़े हैं, नाम मात्र खड़े हैं, उनका कोई ज़्यादा आधार है यहाँ पे वो नहीं है। नाराज़गी बिल्कुल है। यहाँ पे 1-2 बार बीजेपी का प्रेसिडेंट भी आया, उसको भी घेराव किया गया, उसको भी 2-2.5 घंटे फोर्स के साथ ही वापस लेके जाना पड़ा। बीजेपी की नाराज़गी है, किसान आंदोलन का फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है कहीं भी धरना प्रदर्शन हो, वैसी नाम की कोई चीज़। ये बहुत गोविंदगढ़ बहुत पीसफुल है। अगर यहाँ पे बिना फोर्स से भी इलेक्शन हो जाए, पुलिस वाला ना भी बुलाएं तो भी इलेक्शन हो जाएगा। जैसे आप फोर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सुरक्षा के आपको कितने इंतजाम दिखा रहे हैं? मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले वो पुलिस कर्मियों को दिखा दे कि यहाँ पर 3 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी वो अपनी ड्यूटी पर तैनात है। और यहाँ पे आप रौनक देख लीजिए पहले कि सुबह के टाइम कहते हैं कि भीड़ होती है, लेकिन यहाँ 3 बजे के बाद भी पूरी तरह से रौनक दिखाई दे रही है। तो मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? ये हमारे जी मंडी गोविंदगढ़ जो हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये सूझवान है वोटर। हम ये जो चुनाव हो रहे हैं ये हमारे भाईचारे के हैं, इसमें पॉलिटिक्स का कोई नहीं। जो हमारे मंडीगढ़ में एमएलए काका रणदीप सिंह जी हैं, उन्होंने हमारे अपना जनाली गांव, शांति नगर और अकवार नगर में सीवरेज सप्लाई बहुत विकास कर रहे हैं, शहर का किया है उन्होंने 5 साल के अंदर, और कर भी रहे हैं। हमने उद्घाटन भी किए हैं पुल के कई जगह। और हमारे एमएलए साहब कह रहे थे अपने ऊपर ब्रिज पुल मंडी गोविंदगढ़ में काका रणदीप सिंह ने कहा है ये भी बनने जा रहा है थोड़े दिनों के लिए। यहाँ पार्टी का कोई चक्कर नहीं, जो हमारे यहाँ पे कोई वो चक्कर नहीं है। ये जो वोट है सहमति पर कोई होता है, ये धक्का हो रहा है यहाँ पे पार्टी को लग रहा है कहीं एंटी। तो आपको यहाँ पर कृषि कानून का मतलब यहाँ पे असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान जो है वो भी दिल्ली में मौजूद है, तो यहाँ पर असर दिख रहा है आपको? एक कृषि के किसान का, हमारे ये मंडी गोविंदगढ़ के जो व्यापारी लोग हैं
लेकिन इसका बीजेपी सरकार पर बहुत असर पड़ रहा है, क्यों कई बार बीजेपी सरकार आई है, लेकिन बीजेपी के जो मंत्री रहे हैं, बीजेपी के जितने भी लीडर रहे हैं, उनको घिराव किया गया है, चुनाव में घिराव किया गया है, उनको निकाला गया। लेकिन यहाँ बीजेपी का कोई होल्ड नहीं, हमारे यहाँ पे जो भी चुनाव हो रहे हैं ये अपने कांग्रेस। तो यहाँ पे डीसी मैम भी आ चुके हैं, तो उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं निकाय चुनाव को लेकर। निकाय चुनाव को लेकर हम डीसी मैम से बात करने की कोशिश करें। बता दें कि आपको यहाँ पे पहले ही इतनी सारी रौनक लगी हुई है, 3 बजे के ऊपर समय हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पूरी रौनक दिखाई दे रही है। यहाँ पे डीसी मैम भी पहुंच चुकी हैं, डीसी भी पहुंच चुकी हैं इस पे। हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, थे, हालांकि बात नहीं हो पाई है। तो आप कह रहे थे किसानों को मुद्दा इसमें है कहीं ना कहीं। देखो जी, ये है अपने शहर की वोट है, इसमें किसानों का असर तो पड़ा है बीजेपी के बहुत, यहाँ नहीं पंजाब में सारे स्टेटों में पड़ रहा है। लेकिन जो ये वोट है ये पर्सनल वोट है, पब्लिक वोट है, बेसमेंट पे वोट पड़नी है, भाईचारे पे पड़नी है, इनमें पार्टियों का वो ही नहीं है। ये तो अपने बहुत बढ़िया सारे शहर में हमारे चुनाव हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया हो रहा है। हमारा पुलिस प्रशासन बढ़िया, देखो हमारा पुलिस प्रशासन देखो बढ़िया ड्यूटी कर रहा है, बड़े एसडीएम साहब, एसएसपी साहब सब ही। जी। तो यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आपने देखा कि यहाँ पे डीसी भी पहुंची हुई है और यहाँ पे रौनक पूरी तरह से लगी हुई है। जी हितेंद्र, कमला भी वहां पर पहुंच रहा है ताकि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था वहां पर ना हो। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। और लोगों में जिस तरीके से यहां पर देखने को मिला कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है, लेकिन मुख्य मुकाबला कौन से दलों में हो सकता है, इस बारे में भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि किसका यहाँ पर पलड़ा भारी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, किसके मतलब कौन है इसमें दमदार की वोट किसके हाथ में आने वाले? देखो जी, ये तो पब्लिक के जो पब्लिक है, पब्लिक के सिर को सहरा जाएगा। ये कोई बाढ़ जो अपने ये पब्लिक वोट है, भाईचारे की वोट है, यहाँ पार्टी का लेवल का कम है, यहाँ भाईचारे की वोट ही पड़ रही है। और यहाँ पे जीतने का देखो ये पब्लिक के हाथ में है। हम सीधा नहीं कह सकते, जो पब्लिक जिसको अच्छा चाहेगी वो मत जीत सकता, जिसको पब्लिक को अच्छा लगे। क्योंकि नौजवान पीढ़ी आनी चाहिए, नए युवा आने चाहिए। हम तो ये कहते हैं नौजवान पीढ़ी आए, कानून में बढ़िया हो, सरकारों में हर एक में नया होना चाहिए, युग में पलटना चाहिए। अब जो पहले राज कर चुके वो नहीं मिले, नाराज है, लेकिन नहीं, नई पीढ़ी को भी आना चाहिए। कई नाराज हुए हैं, केस किए हैं, लेकिन उसका कोई नहीं, लेकिन जो नई पीढ़ी को भी आना चाहिए। इतना कहते, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी, तो इनका ये कहना है कि नई पीढ़ी का भी आना है। आप सुरक्षा के इंतजाम देख लीजिए, यहाँ पे सुरक्षा के कितने इंतजाम किए गए हैं। तो सर से जानना चाहूंगी, सुरक्षा के क्या इंतजाम? सॉरी, मेरे सीनियर ऑफिसर्स खड़े हैं, मैं नहीं। तो अभी ये कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये ड्यूटी पे तैनात हैं। इस समय ये कुछ भी नहीं कहेंगे हितेंद्र। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 3 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है, यहाँ पे काफी ज्यादा भी रौनक दिख रही है। वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से लोगों में काफी उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन लोगों से मैं ये भी चाहूंगा सुमन कि आप कुछ लोगों से बातचीत कीजिए, उनसे ये पता करने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो मुद्दे लोग उठा रहे हैं कृषि कानून को लेकर, और कृषि कानून का इनका साफ तौर पे कहना है हितेंद्र कि कृषि कानून जो है अगर सरकार वापस ले लेती तो हो सकता था कि वो बीजेपी के हक में वोट देते कृषि कानून को लेकर। लेकिन सरकार ने कोई कानून वापस नहीं लिया है, इसको लेकर गुस्सा भी है लोगों में। और मैं ये भी बता दूं कि सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है, तो यहाँ पे बेशक लोग मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे सर निकाय चुनाव को लेकर? करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के लोग वहां पर अब वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन फिलहाल वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से आज मतदान जो है वो किया जा रहा है और मतगणना का अब इंतजार कि कौन जीतेगा कौन हारेगा उसके लिए इंतजार करना होगा 17 तारीख तक। लेकिन जिस तरीके से आज मतदान का जो उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है वो साफ तौर पर यह जाहिर करता है, जो लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों की खासी नाराजगी है और लोग जो है बीजेपी के विरोध में आज मतदान कर रहे होंगे या फिर बीजेपी को पूरी तरह से नकारते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बाकी के दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है या फिर शिरोमणि अकाली दल है, इनमें मुख्य मुकाबला हो सकता है। लेकिन अभी जो ज़्यादातर हमने जिन मतदाताओं से बात करने की कोशिश की है वो साइलेंट वोटर जिसे कहते हैं, जो चुपचाप रहते हुए कहीं भी मतदान करते हैं, उनका पता नहीं चलता कि वो उन्होंने मतदान किया किसे है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में साफ तौर पर ये जाहिर है कि जो परिणाम आएंगे, जब परिणाम आ जाएंगे, जब मतगणना हो जाएगी, तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार जीत किसकी हुई है। क्योंकि इस चुनाव को, निकाय चुनाव को अब विधानसभा से पहले सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंकी हुई है, मुख्य विपक्षी दल है, आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है पंजाब में और कांग्रेस सत्ता में है, तो ऐसे में मुख्य मुकाबला इन दोनों के बीच भी माना जा सकता है। और शिरोमणि अकाली दल ने भी एनडीए से नाता तोड़ करके किसान कानूनों पर किसानों को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश जरूर की है। लेकिन ये चुनाव परिणाम जब सामने आएंगे तभी साफ हो पाएगा कि आखिरकार किसकी यहां पर विजय हुई है, किसको जनता ने अपना मतदान जो है वो दिया है। सुमन पाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमन, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मतदाताओं से ये जानने की कोशिश करें कि आखिरकार कौन से वो मुद्दे हैं, अहम मुद्दे, जिनकी वजह से वो वोट करने के लिए, अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम और लोगों से भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। हितेंद्र, तो आपको क्या लगता है इस बार कैसे मुद्दे होने वाले हैं कि लोग वोट करेंगे इस बार? मुद्दे बहुत से हैं जी, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। बहुत अच्छी बात है अगर मुद्दों पर वोट मिलती है, कोई शहर का काम अच्छा हो जाए, बहुत बढ़िया बात है, होना चाहिए। वो हमारे बाहर की जो वोटिंग बड़ी पीसफुली हो रही है, सुबह 8 बजे शुरू हुई थी, 4 बजे समाप्ति की और है, बहुत पीसफुल एरिया है, बहुत अच्छी तरह पोलिंग हो रही है और काफ़ी परसेंटेज भी अच्छी जा रही है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि वोट सही तरीके से हो रहा है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, तो आप क्या कहेंगे? आप यूथ है, क्या देखकर वोट देंगे इस बार? मैम, छोटा सा शहर है, यहाँ पर पॉलिटिक्स के इतना इशू नहीं है, मेन होते हैं पर्सनल रिलेशंस। अब जो भी कैंडिडेट्स खड़े हैं वो सब हमारे नोन हैं, सब हमारे बड़े हैं। तो लेकिन इस टाइम पे बात यह है कि भी कुछ पिछले टाइम से जो गोविंदगढ़ का विकास है वो रुक गया था, तो इस बार सड़कों के ऊपर, सीवरेज के ऊपर, जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं उसके ऊपर देख के वोट डाली जाएगी। तो इस बार ये मुद्दा नहीं रहेगा कि किसान दिल्ली में है, ऐसा कोई मुद्दा रहने वाला है? मैम, वो मुद्दा तो देखिए, वो मुद्दा तो ऐसा है जो हाईलाइट करेगा ही करेगा, लेकिन उसके अंदर उसका जो खामियाजा है वो जो जिनको बनता है वो भुगतेंगे। लेकिन ऐसा है कि भी वो एक पिविटल मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बेस्ड थोड़ा एरिया है। मुद्दा वो जरूर रहेगा लेकिन वो थोड़ा बैकग्राउंड में रहेगा मुद्दा। तो इस
इस बार बिजली पानी को लेकर क्या आप पानी, रोड्स, सीवरेज, क्योंकि कुछ पिछले टाइम से, जो मैंने पहले भी कहा, कुछ टाइम से रुक गया है विकास का काम, क्योंकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़े खड़े अब कोलैप्स हो रहा है, तो उसको अपकीप करने के लिए और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब वोट्स डाली जाएंगी। जी, बिल्कुल इस बार फिर कुछ अलग बदलाव देखने को मिलेगा क्या? बदलाव तो देखने को मिलेगा। अब की बार ये वार्ड नंबर 5 में सबसे बड़ी बात है, अभी जो से कैंडिडेट खड़े हैं बहुत सही कैंडिडेट हैं, इनमें से कोई भी जीते वार्ड नंबर 5 का काम होना ही होना है, क्योंकि पिछली बार वार्ड नंबर 5 में बहुत प्रॉब्लम थी, जो जीत के गए उन्होंने यहाँ पे कोशिश काम किया। ये गोविंदगढ़ मैं आपको बता दूँ पंजाब की रिचेस्ट म्यूनसिपल कमेटी है, यहाँ के फंड की कोई बात नहीं है, चाहे यहाँ पर कैलिफोर्निया जैसी सड़कें बना दें, यहाँ पे 17 सेक्टर बना दें, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, बात करने वाले की है। एक बार मैं आपको जरूर कहूँगा, गोविंदगढ़ के काम की बात मैं बता दूँ, ये हम म्यूनसिपल कमेटी के गेट के आगे खड़े हैं, एक कैमरामैन एक गेट के आगे जरूर खींच के फोटो देख ले हमारे गेट के म्यूनसिपल कमेटी का क्या हाल है, इससे पता चलता है भी गोविंदगढ़ का करप्शन लेवल कितना बड़ा है। जो शहर 53,000 वोटरों को आज कवर करने 29 वार्डों में जीतना है, उस कमेटी का गेट का क्या हाल है। पंजाब की रिचेस्ट कंपनी है, रिचेस्ट म्यूनसिपल कमेटी है, और हमारे गेट का ऐसा हाल है, शायद मेरा ख्याल है गाँव में भी ना ऐसा हाल हो। और हमारी बातें होती हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 200 करोड़ रुपये का यहाँ पे बजट होने जा रहा है, 200 करोड़ रुपये ह्यूज अमाउंट होती है। और हमारी ये इच्छा है, हमारे एमएलए साहब ने कहा है भी अगर इसको मैं कॉरपोरेशन बना के 500 करोड़ रुपये तक भी ले जा सकता हूँ, पर लेकिन जो से हमारे काम है, एक बार ये गेट जरूर दिखा देना, ये हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो इसके घर कहते हैं ना भी घर के भाग तो दिल्लियों से पता चल जाते हैं, म्यूनसिपल कमेटी के भाग तो गेट से ही पता चल जाएंगे आपके यहाँ पे काम होता है या नहीं होता। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार क्या बदलाव है चुनाव को लेकर? बदलाव तो सेम ही है, भ्रष्टाचार मेन मुद्दा है इत्थे, सब तो बड़ी गल तो भ्रष्टाचार है, पैसे बहुत है, कमेटी को फंड्स की कमी नहीं है। इस बार जो कैंडीडेट खड़े हैं सारे इंटैलीजेंट है, शहर के साढ़े इतने वार्ड के जो वोटर है बड़े सारे सूझवान है, सारे अच्छी फैमिलीज में बिलोंग करते हैं, कोई बकाऊ वोट नहीं है साढ़े वार्ड च, पर फिर भी काम करने वालों का तो एक काम तो MC ने कराना ना, अगे हो गए काम तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कराना है, पर इतने काम कोई नहीं हो रहे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार का यूथ किस चीज को लेकर वोट देगा? क्योंकि ये किसान मुद्दा भी सबसे बड़ा सामने आया हुआ है। किसान मुद्दे का जो इफेक्ट है वो तो BJP को ही पड़ेगा ज़्यादा, और किसी को नहीं है। हमारे किसानों की वजह से क्या वोट पे असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ा है, BJP को पड़ेगा, पढ़ना भी चाहिए ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हितेंद्र, असर तो दिखाई दे रहा है किसानों का, और यहाँ पे एक चीज बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि बदलाव के लिए हम वोट कर रहे हैं, यूथ जो है वो अब बदलाव चाहता है। जी हितेंद्र। जी सुमन, इसके अलावा इन लोगों से ये भी पूछने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो उम्मीदवार इनके सामने खड़े हैं, जिनकी तारीफें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इस बार कि अभी तक भ्रष्टाचार था, लेकिन अब जो उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से कोई भी जीतेगा तो इस बार उम्मीद है कि विकास होगा। ऐसे कौन से दावे, कौन से वादे इन लोगों ने किए हैं, जो नए उम्मीदवार इस बार खड़े हुए हैं, कि ये इनको सही लग रहा है कि जो उम्मीदवार हमारे सामने वो सभी सही है? जी, आपने जैसे कहा कि अब जो उम्मीदवार खड़े हैं वो आपके वादे और दावे सब पूरे करेंगे, तो क्या ऐसे उन्होंने वादे किए हैं आपसे जो पूरे हो जाएंगे? उन्होंने वादे किए हैं, वो वाले वादे किए हैं भी जो पीछे वालों ने नहीं करवाए थे। उन्होंने ये बोला है भी मैं करप्शन नहीं करूंगा। देखो, करप्शन ऐसा मुद्दा है, मोदी से लेकर MC तक सभी कहते हैं करप्शन नहीं होगा, लेकिन उनकी बैकग्राउंड अच्छी है। एक जर्नलिस्ट भी बीच में खड़ा है, उसका भी रेपुटेशन अच्छी है, पिछली बार भी बहुत बढ़िया। तो क्या लोगों को बिजली पानी मिलेगा? बिजली पानी तो यहाँ पे कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, बहुत। अगर हम सड़कों की बात कर लें और एजुकेशन की बात कर लें, तो ये सब मुद्दे लेकर वो खड़े हैं क्या सामने कि हाँ इस बार हम जीतेंगे तो ऐसे पूरे अपने वादे पूरे करेंगे? सड़कें तो यहाँ तो बनेंगी, सड़कें बनती रहेंगी, अगर MC के इलेक्शन भी ना हो तो भी बनेंगी। यहाँ पर एक हमारा फंड ही इतना ज़्यादा है, अगर यहाँ पर हम किसी को एक वैसे भी बिठा दें तो भी सड़कें और बनती रहेंगी। बात यहाँ पे एक है, यहाँ पे करप्शन लेवल बहुत ज़्यादा, करप्शन लेवल इतना ज़्यादा है भी पता ही नहीं चलता, इतनी इनकम होने के बावजूद भी फंड कहाँ पे जाते हैं। सड़कें बनती हैं, सड़कें कागजों में तो 2-2, 3-3 बार भी बन जाती होंगी, सड़कें तो बनेंगी, क्लीन रहेगा, ये रहना है, इसमें कोई बात नहीं है। बात यह है जो सा हमारा करप्शन है वो पैसा बचता है, कमेटी के अंदर रहता है, या हमारे पास में अमलो ये
जी बिल्कुल सुमन, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम जो बातचीत आपने की उन मतदाताओं से जो लोग वहां पर अपना वोट देने के लिए पहुंचे हैं, लोकतंत्र के इस त्योहार में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। पंजाब में निकाय चुनाव चल रहे हैं और शाम 4 बजे तक वक्त है। अपने वोट का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। अगर आप पंजाब के निवासी हैं और निकाय चुनाव में आप निकाय में रहते हैं तो वहां पर आप अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंतजार करना होगा 17 तारीख का, जब वहां पर परिणाम सामने आएंगे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर के पंजाब के गैंगस्टर लखा सिधाना की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस ने लखा सिधाना पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। लखा पंजाब का गैंगस्टर है जिसने भड़काऊ भाषण देकर के लोगों को उकसाया था, ये लखा सिधाना पर आरोप है। लाल किले पर हुई हिंसा में लखा सिधाना का भी नाम सामने आया था। दिल्ली हिंसा के बाद कई बार उसकी लोकेशन सिंघू बॉर्डर पर हरियाणा के इलाकों में मिली है और सिधाना लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद सिधाना फेसबुक पर लाइव आया था। उसने पंजाब में बिखर रहे किसान संगठनों को लेकर की चिंता जाहिर की थी और लोगों से एकजुट होकर के आंदोलन की मजबूती को लेकर के अपील की थी कि मजबूती बनाए रखें किसान आंदोलन में। और उसने लाइव के दौरान ये भी कहा था कि हरियाणा और राजस्थान में किसान आंदोलन मजबूत करने को लेकर के महापंचायत की जा रही है, जबकि पंजाब में इस पर चर्चा हो रही है कि कौन गलत और कौन सही। बता दें कि लखा सिधाना पर पंजाब में 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं और इसमें हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती जैसे अपराध भी शामिल हैं। साथ ही लखा सिधाना पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मामले दर्ज हैं। इन मामलों में उसने कई साल की सजा भी काटी है, लेकिन अधिकांश मामलों में सबूतों के अभाव में वो बरी भी हुआ। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले